हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। रिश्वत कबूल करते हुए जेएचएमसी का बिल कलेक्टर पकड़ा गया। एसीबी के ओहदेदारों ने जेएचएमसी के बिल कलेक्टर को रिश्वत कबूल करते हुए पकड़ लिया। राजेंद्र नगर सर्कल के जेएचएमसी बिल कलेक्टर सी मधु को एसीबी के ओहदेदारों ने उस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया जब वो शिकायत कुनिंदे से अपने साथी वी रमेश के जरिए 45,000 रुपये रिश्वत तलब कर रहा था। रिश्वत की रकम शिकायत कुनिंदे की फैक्ट्री के ज्यादा टैक्स में इजाफा न करने के लिए तलब की गई थी। मुलजिम के पास से रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई। मुलजिम और इसके साथी को एसीबी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जिसने इन्हें अदालती तहवील में दे दिया। देर से आने वाले सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई, कलेक्टर हैदराबाद का इंतबाह। कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दुरीशेट्टी ने सरकारी मुलाजिमीन को इंतबाह देते हुए कहा कि वक्त की पाबंदी ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पीर को परजावानी प्रोग्राम से खिताब करते हुए मुलाजिमीन से ख्वाहिश की कि वो दफ्तर के औकात की पाबंदी करें। अहकामात पर अदम अमल आवर पर तादेबी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रोग्राम के दौरान कलेक्टर को 386 अवामी शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें 275 डबल बेडरूम, 7 इंदरम्मा मकानात, 51 वज़ाइफ और 33 दीगर दरख्वास्तें शामिल हैं। उन्होंने ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो इन दरख्वास्तों की फौरी यकसुई करें। इसी दौरान कलेक्टर ने RBI की जानिब से मुनक्किदा माली बेदारी हफ्ते के दौरान खवातीन को बाख्तियार बनाने से मुताल्लिक पोस्टर जारी किया। उन्होंने खानदान और कौम की तरक्की के लिए खवातीन को बाख्तियार बनाने की अहमियत पर जोर देते हुए तमाम से ख्वाहिश की है कि वो मुआशी तरक्की के लिए पस अंदाजी करें। हैड्रा का प्रजावानी प्रोग्राम, 46 शिकायतें मौसूल। हैड्रा की जानिब से अवामी शिकायत हासिल करने के लिए कल पीर को प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ इलाकों के अवाम ने पार्कों, सड़कों और नालों पर कब्जे से मुताल्लिक 46 शिकायतें दर्ज करवाईं। हैदराबाद के बुद्धा भवन में मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम में हैड्रा के ओहदेदारों ने ये शिकायत हासिल की। चंद अफराद ने कॉलोनी की सड़कों पर कब्जे और मकानात के बाउंड्री वॉल को सड़क पर तामीर करने की भी शिकायत की। इंदिरा पार्क के वॉकर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने हैड्रा के ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए इंदिरा पार्क की अराजी पर कब्जे की भी शिकायत की। शहर में मच्छरों की कसरत, मुख्तलिफ बस्तियों के अवाम परेशान हाल। शहर हैदराबाद में मच्छरों की कसरत से अवाम परेशान हैं। मच्छरों के काटने से लोग बीमार हो रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान दवाखानों में मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ। शहर में मच्छरों का मसला संगीन हो गया है। ओहदेदारों की लापरवाही से अवाम को मुश्किलात का सामना है। मूसा केजमेंट इलाकों में लोग मच्छरों की कसरत से परेशान हैं। जैसे ही मगरिब का वक्त शुरू होता है, मच्छरों की दहशत शुरू हो जाती है। मूसा केजमेंट के इलाके कृष्ण नगर, तुलसी नगर, लंका बस्ती, दुर्गा नगर, न्यू दुर्गा नगर इलाकों में लोग मच्छरों की वजह से परेशानी का शिकार हो रहे हैं। अंबरपट हल्के के मोइनजेरू नाला के आसपास के इलाकों जैसे मल्लिकार्जुन नगर, राहत नगर, बापू नगर, चन्ना रेड्डी नगर, प्रेम नगर, अहमद नगर वगैरह इलाकों में मच्छरों का मसला संगीन है। मुकामी अवाम ने हुक्काम और अवामी नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि वो इस मसले को फ़ौरन हल करें। हुक्काम को फ़ौरन मच्छरों पर काबू पाने के इक़दाम करने चाहिए, जिससे ये मसला हल हो सके। तेलुगु रियासतों में कौंसिल की 10 सीटों के लिए इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने तेलुगु रियासतों की MLA कोटा की 10 MLC सीटों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। तेलंगाना में 5 और आंध्र प्रदेश में 5 अरकान कौंसिल की मियाद 29 मार्च को खत्म हो रही है। इलेक्शन कमीशन से जारी शेड्यूल के मुताबिक 3 मार्च को इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इसी दिन से पर्चाजात नामजदगी के अदखाल का आगाज होगा। पर्चाजात नामजदगी 10 मार्च तक दाखिल किए जा सकते हैं। पर्चाजात की जाँच 11 मार्च को होगी और 13 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। रायदही 20 मार्च को सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे मुनक्किद होगी। वोटों की गिनती और नतीजे का ऐलान 20 मार्च को होगा। 24 मार्च तक इंतखाबी मरहले की तकमील कर ली जाएगी। तेलंगाना में जिन 5 अरकान कौंसिल की मियाद 29 मार्च को खत्म हो रही है, इनमें मोहम्मद महमूद अली, सत्यवती राठौड़, S सुभाष रेड्डी, Y मल्लेश और मिर्जा रियासुल हसन आफंदी शामिल है। आंध्र प्रदेश में जय कृष्णा मूर्ति, D रामाराव, P अशोक बाबू, B तिरुमला नायडू और Y राम कृष्णाडू की मियाद 29 मार्च को खत्म हो रही है। तेलुगु रियासतों में कांग्रेस और NDA हुकूमत के बरसर इख्तियार आने के बाद पहली मरतबा MLA कोटा की सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं। तेलंगाना असेंबली में अददी ताकत के एतबार से कांग्रेस को 4 और BRS को 1 सीट पर कामयाबी मिल सकती है। इलेक्शन शेड्यूल की इजराई के बाद बरसर इख्तियार पार्टी में कौंसिल की सीट के दावेदारों की सरगर्मियों में इजाफा हो चुका है। फार्म हाउस में बैठकर हुकूमत के खिलाफ KCR की साजिश, रेवंत रेड्डी ने कहा। रियासत में ग्रेजुएट MLC सीट की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 3 अजला, निजामाबाद, मंचिर्याल और करीमनगर का दौरा करते हुए पार्टी उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को कामयाब बनाने की राय दहिंदों से अपील की। चीफ मिनिस्टर का कौंसिल इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेना सीट की अहमियत को वाज़ेह करता है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ग्रेजुएट सीट पर कांग्रेस की दोबारा कामयाबी को वखार का मसला बनाया है। तीनों अजला में ग्रेजुएट राय दहिंदों के जलसों से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने BRS और BJP को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने
उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीआरएस को इलेक्शन में मुकाबले के लिए उम्मीदवार दस्तयाब नहीं है, लिहाजा वो कौंसिल चुनाव में बीजेपी के साथ खुफिया मुफाहिमत कर चुकी है। चीफ मिनिस्टर ने राय दहिंदों से कहा कि हुकूमत की एक साला कारकर्दगी की बुनियाद पर कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि एक साल में 55,163 सरकारी जायदादों पर तकर्रुआत किए गए, जबकि 11,000 से ज्यादा टीचर्स के तकर्रुआत अमल में आए। चीफ मिनिस्टर ने बीआरएस सरबराह केसीआर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि केसीआर फार्म हाउस में बैठकर हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि 10 साल दौरे हुकूमत में अलहदा रियासत के लिए जिद्दोजहद करने वाले नौजवानों और तलबा की भलाई के लिए केसीआर ने क्या इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि अवाम ने असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में अपने फैसले से वाज़ेह कर दिया है कि रियासत को अब केसीआर की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने पार्टी का नाम तब्दील करते हुए लफ्ज़ तेलंगाना को हटा दिया। अब तेलंगाना से केसीआर और उनकी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम ने केसीआर को फार्म हाउस में आराम करने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि अवाम की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बावजूद केसीआर के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। वो फार्म हाउस में बैठकर हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी को केसीआर पर तनखीद के सिवा दूसरा कोई काम नहीं, रुकने कौंसिल के कविता ने कहा। रुकने कानून साज कौंसिल बीआरएस के कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनखीद की और कहा कि रियासती हुकूमत पीपीपी मॉडल पर काम कर रही है, जहां पीपीपी का मतलब फोबिया पॉलिटिक्स और परसेंटेज है। वो महबूबाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को केसीआर फोबिया हो गया है। इन्हें माइक पकड़ते ही केसीआर के खिलाफ बोलने के अलावा कोई और बात समझ में नहीं आती। अवामी मसाइल और किसानों की मुश्किलात को रेवंत रेड्डी ने पस से पुष्ट डाल दिया है और इंतखाबी मुहिम के लिए निजामाबाद रवाना हो गए हैं। रियासत में अवामी हुक्मरानी का फुकदान है। कांग्रेस हुकूमत सिर्फ सियासी हथकंडे अपना रही है। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत को 10% कमीशन हुकूमत कहा जा रहा है, क्योंकि हर काम में कमीशन का तकाजा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खवातीन को 2500 रुपए देने का वादा पूरा नहीं किया गया, जबकि दीगर रियासतों में झूठी तशहीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुफ्त बस सफर स्कीम खवातीन की इज्जत नफ्स को मुतासिर करने वाली ना हो। बसों की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि सबको सीटें मिल सकें। ऑटो ड्राइवर्स को सालाना 12,000 रुपए इमदाद दी जाए। कविता ने कहा कि बीआरएस हुकूमत के शुरू करदा मंसूबों को कांग्रेस हुकूमत ने रोक दिया है। किसानों के खर्चात मुकम्मल तौर पर माफ नहीं किए गए हैं और किसानों को धोखा दिया जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत किसानों को नजरअंदाज कर रही है। मिर्च के किसानों के लिए 25,000 रुपए फी कुंटल इमदादी कीमत मुकर्रर की जाए। बीआरएस लीडर ने कहा कि सैलाब मुतासरीन को वादे के बावजूद इमदाद नहीं दी गई और ना ही इन्हें घर फराहम किए गए। रियासत में जब भी मुश्किलात आई, बीआरएस हमेशा आवाम के साथ खड़ी रही। महबूबाबाद जिला केसीआर के दौर में तरक्की की राह पर गामजन था। कांग्रेस हुकूमत को भी इन तरक्याती कामों को जारी रखना चाहिए। के कविता ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हुकूमत चलाने के बजाय महज सियासी चालें चलने में मसरूफ हैं। वो अवामी मसाइल हल करने के बजाय इंतखाबी मुहिम में मशगूल हैं। हुकूमत की नाअहली की वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और इनके मसाइल जू के तू बरकरार हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि कांग्रेस हुकूमत फौरी तौर पर अवामी फलाही स्कीमों पर तवज्जो दे और किसानों को उनके हुकूक फराहम करे। चिकन की कीमत में भारी गिरावट, मटन और मछली की मांग। शहर हैदराबाद में बर्ड फ्लू की वजह से चिकन की खरीदारी में भारी कमी आई है और चिकन की कीमतें भी काफ़ी कम हो गई है। इसके बरक्स मटन और मछली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते में मटन की खरीदारी में 40% इजाफा हुआ। बढ़ती हुई मांग की वजह से कीमतों में भी 17% तक इजाफा हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते मटन की कीमत 850 रुपये थी, जो अब बढ़कर 1,000 रुपये हो गई है और साथ ही मछली की भी मांग में इजाफे की वजह से मछली की कीमत में भी 50 से 100 रुपये का इजाफा हुआ। मटन और मछली की डिशों में इजाफा हुआ है। मटन और मछली की कीमत में इजाफे के बावजूद आवाम मटन को तरजीह दे रहे हैं, जिससे शादी और वलीमा और दीगर तकारीब के बजट में इजाफा हो रहा है। SMS से इंटर हॉल टिकट्स की इजराई, मसाइल के हल के लिए हेल्प डेस्क। 6 मार्च से इंटर एग्जाम्स का आगाज, तमाम तैयारियां मुकम्मल, CCTV की निगरानी, सेक्रेटरी इंटर एजुकेशन ने कहा। सेक्रेटरी इंटर एजुकेशन कृष्णा आदित्य ने बताया कि इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तलबा को हॉल टिकट्स डाउनलोड करने में मुश्किलात को दूर करने के लिए वसीतर इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक हॉल टिकट को इंटर बोर्ड के सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड करने की सहूलत फराहम की गई थी। इस ऐलान के बाद से भारी तादाद में तलबा ने हॉल टिकट्स डाउनलोड किए, जिसके सबब टेक्निकल मसाइल पैदा हुए। इन मसाइल के हल के लिए इंटर बोर्ड ने तलबा के लिए मोबाइल पर SMS लिंक रवाना करने का फैसला किया है, जिसको क्लिक करने से हॉल टिकट दस्तयाब होने के इक़दामात किए हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में इस तजुर्बे पर कामयाबी से अमल किया गया, जिसकी वजह से सालाना एग्जाम्स में भी इसी सिस्टम को लागू किया गया। कॉलेजों में दाखिले के वक्त तलबा के दिए गए फ़ोन नंबरात पर SMS रवाना किए जाएंगे। इससे फीस अदा ना करने वालों को कॉलेज से हॉल टिकट्स जारी ना करने की जो शिकायत हैं वो भी दूर हो जाएंगी। साथ ही हॉल टिकट पर इम्तिहानी मराकज़ का QR कोड शाया किया गया है, जिसको स्कैन करके GPS की मदद से इम्तिहानी मरकज़ तक पहुँच सकते हैं। एग्जाम्स के वक्त तलबा के मसाइल को फौरी हल करने के लिए इस मरतबा हेल्प डेस्क का इंतजाम किया गया है, जिसका फ़ोन नंबर 9240
205555 है। हेल्प डेस्क सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करेगा। इस पर मिलने वाली शिकायत को सेक्रेटरी बोर्ड फौरी हल करेंगे। सेक्रेटरी इंटर एजुकेशन कृष्ण आदित्य ने कहा कि इंटरमीडिएट एग्जाम्स में तलबा और उनके वालिदैन का एतमाद में इजाफे के लिए वसीतर इस्लाहात लाए गए हैं। मुल्क में पहली मरतबा तेलंगाना में इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम्स CCTV निगरानी में मुनक्किद हुए। इसके लिए खुसूसी कमांड कंट्रोल रूम कायम किया गया। सालाना एग्जाम्स भी CCTV की निगरानी में मुनक्किद होंगे। एग्जाम्स के अमल को शफाफ बनाने के लिए तेलंगाना में जो इंतजाम किए गए हैं वो मुल्क के लिए काबिल तखलीद साबित होंगे। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त देने या अपडेट करने की तारीख। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए बहुत से दस्तावेज़ात ज़रूरी हैं। आपको इन दस्तावेज़ात की ज़रूरत तकरीबन हर रोज़ कहीं ना कहीं होती है। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे कई दस्तावेज़ात शामिल हैं। इनमें एक और दस्तावेज़ बर्थ सर्टिफिकेट है जो किसी भी फॉर्म को पुर करने या किसी भी स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है। बहुत से लोग पैदाइश के बाद अपना बर्थ सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर पाते, लेकिन अब हुकूमत ने इनके लिए कवानीन में तब्दीली की है। जिन्होंने अभी तक अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया वो दरख्वास्त जमा करके बर्थ सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ उसूल तय किए गए हैं। पैदाइश के सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त पैदाइश के 21 दिन बाद दी जाती है। इसके बाद अगर किसी को बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़े फिर आपको इसके लिए इजाफी फीस अदा करनी होगी। अब मरकजी हुकूमत ने इसके लिए कवानीन में तब्दीली की है। अब कोई भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकता है। इसके लिए 27 अप्रैल 2026 तक का वक्त दिया गया है। इस मुद्दत के दौरान कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त दे सकता है। इसके अलावा किसी के बर्थ सर्टिफिकेट में अगर कुछ गलत मालूमात दर्ज हों इसे भी दुरुस्त करवा सकते हैं। अब हुकूमत ने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया है। तकरीबन हर रियासत में इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। आप वहां जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके लिए दरख्वास्त हुकूमत हिंद की सरकारी वेबसाइट dc.crsorgi.gov.in/crs/auth/public-general पर भी जाकर दी जा सकती है। लेकिन अगर किसी ने 15 साल या इससे ज़्यादा उम्र तक अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया हो वो लोकल बॉडी यानी म्यूनसिपल या ग्राम पंचायत में जाकर अप्लाई करें। इसके लिए मुतल्लिका दस्तावेज़ात भी जमा करवाने होंगे और मुकर्ररा फीस अदा करनी होगी। कुंभ मेले से वापसी के दौरान भयानक सड़क हादसा, जिले संगारेड्डी के 3 अफराद हलाक। रियासत उत्तर प्रदेश के वाराणसी के करीब पेश आने वाले एक खौफनाक सड़क हादसे में संगारेड्डी जिले से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद हलाक हो गए जबकि मजीद 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में महकमा आबपाशी के डिप्टी इंजीनियर वेंकटाराम रेड्डी अपनी अहल्या विलासिनी और 3 दीगर अफराद के साथ प्रयागराज महाकुंभ मेले में शिरकत के लिए गए थे। मेले से वापसी के दौरान इनकी कार एक मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में सड़क के किनारे खड़े ट्रक यानी टिप्पर से टकरा गई। इस हादसे में वेंकटाराम रेड्डी और उनकी अहल्या विलासिनी कार ड्राइवर मल्ला रेड्डी की मुकामी वाक़े पर ही मौत हो गई जबकि दिगर 3 जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया जहां इनका इलाज जारी है। वेंकटाराम रेड्डी का आबाई गांव नीलाकल मंडल बताया जा रहा है जबकि वो संगारेड्डी में मुकीम थे। इसी दौरान मिर्जापुर में पेश आने वाले एक और हादसे में 4 अफराद की मौत वाक़ हो गई। खवातीन को 2500 रुपये देने के मामले पर आतिशी ने अराकीन असेंबली के साथ रेखा गुप्ता से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला आतिशी ने खवातीन को 2500 रुपये माहाना देने के मामले पर अपने अराकीन असेंबली के साथ वज़ीर आला रेखा गुप्ता से उनके चैम्बर में मुलाकात की। मोहतरमा आतिशी ने वज़ीर आला से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों को बताया कि उन्होंने खवातीन को माहाना 2500 रुपये देने में ताख़िर पर तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि काबीना के पहले इजलास में खवातीन को रकम देने का वादा तोड़ दिया गया। हमें उम्मीद है कि 8 मार्च को खवातीन के खातों में पहली किस्त जमा हो जाएगी। दिल्ली में फिर जलजला, अवाम में खौफ। दिल्ली में एक बार फिर जलजले के झटके महसूस किए गए जो कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में तीसरी मरतबा है। ताज़ा तरीन जलजला पीर को 11:46 पर आया जिसकी शिद्दत 2.2 थी और इसका मरकज़ जुनूब मशरक़ी दिल्ली में वाक़ था। अगरचे ये जलजला ज़मीन से 10 किलोमीटर की गहराई में आया और इसकी शिद्दत मामूली थी, ताहम दिल्ली NCR में मुसलसल जलजले के झटकों ने शहरियों में खौफ व हिरास पैदा कर दिया। ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में मुसलसल जलजले आए हों। एक दिन पहले ही गाज़ियाबाद में भी हल्की शिद्दत का जलजला आया था। इससे पहले भी गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान दिल्ली NCR में 2 दिगर जलजले महसूस किए जा चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि दिल्ली NCR जलजलियाती तौर पर एक हुस्सास जोन में वाक़ है जहां वक्तन फ़वक्तन हल्की या दरमियानी शिद्दत के जलजले आते रहते हैं। दिल्ली के नीचे वाक़ फॉल्ट लाइन्स में सरगर्मी बढ़ने से इन झटकों में इजाफा हो सकता है। अगरचे अभी तक किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं मिली लेकिन मुसलसल झटकों से अवाम में खौफ पाया जाता है। सऊदी अरब रमज़ान में खजूर फरोख्त करके कितना कमाता है, इदाद-ओ-शुमार जानकर हैरान हो जाएंगे आप। चंद रोज़ बाद रमज़ान का पाक और बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। एक तरफ जहां ये महीना इबादत के हवाले से अहमियत का हामिल है, वहीं बहुत सारे लोग इस महीने में तिजारत करके भी बेशुमार पैसे कमा लेते हैं। इस बाबरकत महीने में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल खजूर है। वैसे खजूर तो आम दिनों में भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। अगर खजूर की फराहमी की बात की जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खजूर सऊदी अरब फराहम करता है। आम दिनों के बिलमुकाबिल रमज़ान में सऊदी अरब के खजूर की फ़रोख्त कई गुना तक बढ़ जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब अपनी 70% खजूरें सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में बरामद करता है।
से सऊदी अरब की वजारत माहौलियात अब वजारत ने इत्तला दी है कि सऊदी अरब से खजूर की बरामदात साल 2022 में एक साल कबल के मुकाबले 5.4% बढ़कर 1.28 बिलियन सऊदी रियाल यानी 340 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। एदाद-ओ-शुमार से मालूम होता है कि सऊदी अरब ने 300 से ज्यादा अक़साम के खजूर बरामद के। बैनुल अक़वामी तिजारती मरकज़ के मुताबिक 113 ममालिक में कीमत के लिहाज से सऊदी अरब पहले मुकाम पर है। सऊदी अरब दीगर ममालिक को खजूरें सिर्फ फरोख्त नहीं करता बल्कि रमजान के मौके पर इसे बतौर तहफ़ भी देता है। रवा साल सऊदी अरब हुकूमत ने 700 टन खजूर दुनिया के अलग अलग ममालिक में तोहफे के तौर पर भेजे। ये तहफ़ शाह सलमान की जानिब से भेजे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार सऊदी अरब दुनिया के दीगर ममालिक में खजूरें तोहफे के तौर पर भेज रहा है, बल्कि हर साल की रिवायत को इस साल भी जारी रखा गया। इस प्रोग्राम की निगरानी सऊदी अरब की वजारत इस्लामी उमूर कर रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।